हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आधार सेंटर आप कैसे ले सकते हैं। आधार सेंटर आप कैसे ले सकते हैं, जिसका मैं कंप्लीट वीडियो आज आपको बताऊंगा और यहाँ क्वेश्चन और आंसर भी बताऊंगा कि कैसे आप समझ पाएंगे और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। देखिए, आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आपको एनएसई के द्वारा एक एग्ज़ाम दिया जाता है, जिसमें एग्ज़ाम का नाम होता है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र। आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एनएसई जो है एक कंपनी लेती है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ही दोस्तों आप जो है आधार ऑपरेटर की सेंटर ले सकते हैं, आधार सेंटर ले सकते हैं और आधार का काम कर सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो है ऑफिशियल क्वेश्चन है। ऑफिशियल क्वेश्चन आपको 510 क्वेश्चन जो है ये यूआईडी ने जारी किया है। इसी क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है तो आपको 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे 110 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे के लगभग आपको टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, यही आपका पूरा क्राइटेरिया है और आपको ये चीज़ पढ़ना है, तभी जाकर के आप जाए वहाँ 110 क्वेश्चन में आराम से आप 90 या 100 क्वेश्चन बना लेंगे तो आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना किसी देरी किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं और लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन दिखाते चलता हूं। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे मात्र 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। मैं 50-50 करके आपको 15-20 10 क्वेश्चन 10 को वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 10 वीडियो में आपको 100% जो है आधार का तैयारी हो जाएगा और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, आधार अधिनियम 2016 आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडी की स्थापना की थी। तो आधार अधिनियम 2016 को पारित किसने किया था दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ आंसर और क्वेश्चन दोनों आपके सामने रखा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि भारत सरकार ने इसको जारी किया था। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्न में से किसने यूआईडी को स्थापना किया था। तो दोस्तों, तो ये भारत सरकार है आपका करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ देख रहे हैं भारत सरकार। दूसरा पूछा है, यूआईडी इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो जो दोस्तों है यूआईडी को इलेक्ट्रॉनिक की में सुप्रो मंत्रालय के तहत, यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा कब इसको लागू कर दिया गया था आपके इंडिया में, तो ये 12 जुलाई 2016 को ये लागू हो गया था और इस दिन से बनना आधार स्टार्ट हो चुका था आपके इंडिया में। देखिए, तीसरा नंबर पूछा है, यूआईडी यानी कि यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है। तो यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है दोस्तों। तो यूआईडीएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, यूआईडीएआई क्यों बनाया गया था। तो यूआईडीएआई क्यों बनाया गया था दोस्तों। तो देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही होगा, यानी कि डुप्लीकेट और तकनीकी पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए, और दूसरा ऐसे पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावित तरीके से सत्यापित हो और प्रमाणित किया जा सके। तो यही आपका 2 है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, आधार नामांकन या उद्यतन 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। तो आधार नामांकन या उद्यतन यानी कि आधार नामांकन और अपडेट अधिनियम जो है 2016 सरकार राज्यपत्र में कब स्थापित हुआ दोस्तों। तो ये 12 सितंबर को, देखिए यहाँ 12 सितंबर 2017 को हुआ था। तो 12 सितंबर 2017 इसको याद रखिएगा। आधार नामांकन और उद्यतन यानी कि इसी दिन से जो है आपको बनना और इसमें मॉडिफाई, जिसको कहते हैं कि सुधार करना, स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट पूछा है, आधार नामांकन या उद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। तो आधार नामांकन या उद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है दोस्तों। तो ये जो है आपका आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। तो यानी कि ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पूछा है आपसे, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी को डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों आधार सृजन यानी कि बनाने के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के यानी कि बनाने वाले के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। तो डाटा कैप्चर करने की प्रक्रिया जो है आपका नामांकन होता है। इसी में जो है आपका फिंगर और आंख लिया जाता है, तो इसमें नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है, डैश नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्ति को नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था जो है आपका क्या कहलाता है, इसे रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार नामांकन या ऐसी एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या देखिए प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है। यह कौन सा है, रजिस्ट्रार। आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों कि डैश व्यक्ति को नामांकन करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो कौन सा नियुक्त संस्था है दोस्तों, तो किसके द्वारा, तो UID एजेंसी यानी कि इनरोलमेंट एजेंसी द्वारा, यानी कि देखिए यहाँ इनरोलमेंट एजेंसी व्यक्तियों का नामांकन करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त की गई कोई संस्था है। तो रजिस्ट्रार द्वारा यह संस्था जो है नियुक्त किया जाता है, जिसको कहते हैं नामांकन एजेंसी। यानी कि सत्यापन या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों को सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कर्मिक है। तो कौन सा नियुक्त कर्मी है दोस्तों, तो ये रजिस्ट्रार जो है नियुक्त कर्मी है, जो है सत्यापन या प्रमाणीकर्ता नामांकन केंद्रों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ये जो है रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी होता है, जो सत्यापन और प्रमाणकर्ता नामांकन पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त कर्मिक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा रजिस्ट्रार। डैश नेक्स्ट पूछा है, डैश वह संस्था है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन उद्यतन का कार्य किया जाता है। तो वह क्या है दोस्तों, तो ये जो है नामांकन केंद्र जो है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन या उद्यतन कार्य किया जाता है। डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन उद्यतन की प्रक्रिया निष्कासित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी क्या है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा नामांकन पर्यवेक्षक। नेक्स्ट देखिए पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन उद्यतन प्रक्रिया का संचालक करते हैं। तो वो कौन है दोस्तों, तो ये आपका नामांकन एजेंसी जो है दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन उद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। नेक्स्ट पूछा है, डैश ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणित परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेवार है। तो वह कौन जो है दोस्तों, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए परीक्षा आयोजित करता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करता है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्रक्रिया प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI यानी कि पर्सनल ऑफ आइडेंटिटी और POA यानी कि पर्सन ऑफ एड्रेस नहीं है, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है जिसके पास, वह कौन पहचान करता है और पुष्टि करता है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ इंट्रोडक्टर यानी कि परिचयकर्ता, तो परिचयकर्ता के द्वारा ये पहचान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसलिए परिचयकर्ता ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा है, आधार नामांकन या अपडेट कौन कर सकता है। तो आधार नामांकन या अपडेट वही कर सकता है दोस्तों
जिसके पास एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन के तिथि से पहले 12 महीने से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा है। तो सही बात है कि 182 दिन या उससे अधिक ही दिनों से भारत में रहे वहीं जो है नामांकन या अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट पूछा है कि नामांकन पहचान संख्या EID यानी कि EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक डैश अंक संख्या है। तो कितना अंक संख्या है दोस्तों? तो ये 28। तो देख रहे हैं कि ये एक बार देख लीजिए फिर से कि नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक डैश अंक की संख्या है। तो कितने अंकों की संख्या है? तो ये 28 अंकों की एक संख्या है। नेक्स्ट देख लीजिए कि निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने में डैश दिन या उससे अधिक दिन अवधि से भारत में रहता है। तो इसके पहले भी आप देख लिए कि 182 दिन ही इसका आंसर सही है। जो 182 दिन से ही रह रहा है भारत में और उससे अधिक रह चुका है तभी वो आधार नामांकन या अद्यतन करा सकता है। नेक्स्ट पूछा है निवासी अपनी आधार संबंधित शिकायतें समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर कॉल कर सकता है यानी कि संपर्क कर सकता है। तो नामांकन जो है आप कोई भी जो है आधार से संबंधित पूछताछ के लिए आप 1947 पर ही संपर्क कर सकते हैं। आधार विशिष्ट है। आधार विशिष्ट क्यों है दोस्तों? तो आधार सबसे अच्छा क्यों माना जाता है आपके इंडिया में? तो इसमें इसलिए माना जाता है कि यह जो है दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या कभी नहीं हो सकती। दो निवासी यानी कि दो व्यक्तियों के पास एक जैसी आधार संख्या कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसको अच्छा और उत्तम माना गया है यानी कि विशिष्ट पहचान के रूप में माना गया है। नेक्स्ट पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर तो चाहिए आपको, बायोमेट्रिक डिवाइस भी चाहिए आपको, आइरिस कैप्चर भी चाहिए, लेकिन बम डिटेक्टर के क्या मतलब है? तो बम डिटेक्टर यहाँ नहीं चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बम डिटेक्टर जो है आपका निम्नलिखित से यह सेटअप नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो आधार के बारे में कौन सही है दोस्तों? तो ये देखिए आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो आधार जो है सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सफल बनाता है यानी कि सक्षम बनाता है। नेक्स्ट पूछा है निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो आधार निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है दोस्तों? तो ये जो है आपका 2 और 3 दोनों हो जाएगा यानी कि 2 और 3 यानी कि उंगलियों के निशान और जो है आँख की पुतली, ये दोनों आपका सही हो जाएगा, इसलिए 2 और 3 ही हो जाएगा। निवासी का नाम और पता से कोई मतलब नहीं है। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो दिए गए में से कौन आधार के बारे में सही है दोस्तों? तो ये आधार संख्या सृजन हेतु जनसंख्यायिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, सही है। नेक्स्ट पूछा है डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है दोस्तों। तो ये क्या है? आधार पत्र इसको रखिएगा। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आधार का ही प्रयोग किया जाएगा नागरिकता साबित करने में, तो ये झूठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है आधार भारत में उन निवासियों को बनाया जाता है जो 180 दिन से रहते थे, सही है। तो UID एक दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्राधिकरण करने की एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त है। तो ये भी सही है। आधार 15 अंक की संख्या होती है, तो ये गलत है। आधार तो 12 अंकों की संख्या होती है, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। तो ये आपका हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या के अंतर्गत या भारत सरकार के द्वारा ये आते हैं, तो यानी कि
आप यहाँ तक कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था या मंत्रालय राज्य सरकार के द्वारा ते वो आधार बना या उद्यतन उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप देखिए कितना क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। तो आपको मैंने इस वीडियो में 31 क्वेश्चन बता पाया क्योंकि टाइम आपका 15 मिनट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 70 क्वेश्चन बना दूंगा कि ताकि 2 वीडियो में आपका 100 क्वेश्चन हो जाए। तो दोस्तों आप इसको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी तैयारी करके जाएँ कि आप आसानी से आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम पास कर जाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।